चलिए एक बड़ी खबर बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। यूपी में हो रहे हैं झूठे एनकाउंटर। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का बयान। एसटीएफ टीम मंगेश को उठाकर लेकर गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर के मामले पर एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर नहीं हत्या है। एनकाउंटर को लेकर झूठी कहानी बताई जा रही है। मंगेश यादव की हत्या हुई है, एसटीएफ वाले उठाकर ले गए और हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं होता। चप्पल में एनकाउंटर किया गया, ये झूठा एनकाउंटर है। कई दिनों से अखबारों में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग जिस ढंग से डकैतों का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवार का बता रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। हमारे साथ सहयोगी नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं और मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद तो सरकार को घेरने का सिलसिला जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये सुल्तानपुर में लूट की घटना हुई थी, लूट नहीं डकैती की घटना हुई थी, जिसमें देखिए सीसीटीवी में कई बदमाश दिखते हैं जो कि शोरूम में दाखिल होते हैं और लूटपाट करते हैं और करोड़ों की डकैती को अंजाम देते हैं। वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और सीसीटीवी कैमरे में तमाम फुटेज कैद हुई, जिसमें मंगेश यादव की भी फुटेज आई है, जो कि आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस वीडियो को दिखाया कि ये व्यक्ति मंगेश यादव है, पहली बात। और दूसरी बात, जब पुलिस उसके घर गई जौनपुर में मंगेश यादव के, तो उसकी बहन ने कहा कि वो कई महीनों से घर नहीं है और उसकी मां ने भी कहा कि वो कमाने गया है। और अब उसके परिवार का जो बयान है कि वो यहीं था रात में और पुलिस 4 दिन पहले उठा के ले गई। तो अब देखिए तमाम बातें कंट्राडिक्टरी हो रही हैं और इसके बाद चूंकि पीडीए की बात हो रही है लगातार विपक्ष के द्वारा, तो पीडीए में जो मंगेश यादव है ये भी पीडीए का ही पार्ट माना जाता है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो अब पीडीए की बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी इनकाउंटर 212 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं उसमें 60% इनकाउंटर पीडीए के हुए हैं, यानी अपराधियों का भी जातिकरण और अपराधियों में भी पीडीए, अगड़ा, पिछड़ा, सवर्ण, ये तमाम चीजें अब राजनीतिक पहलुओं से सामने आ रही हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि अपराधी होता है, हम लोग ये नहीं देखते। देखिए एमवाई फैक्टर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है, मुसलमान और यादव, लेकिन क्या यादव होना, मुसलमान होना इस चीज की हरी झंडी हो जाती है कि अपराध को हाथ में ले सकते हैं, अपराधी बन सकते हैं? आखिर क्यों वोट बैंक के लिए अपराधियों का बचाव कर रहे हैं सपा प्रमुख? बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए मंगेश यादव कोई साधु नहीं था। मंगेश यादव के ऊपर 6 से ज्यादा मुकदमे पहले से दर्ज थे। हालांकि वो चोरी और इस तरह के मुकदमे थे छोटे मोटे, लेकिन इस बार विपिन सिंह के साथ उसने बड़ा हाथ मारने की कोशिश की और उसमें सीसीटीवी में दिख रहा है। ये पहली बार ऐसा है कि अपराधियों में भी अब जो है जातिकरण हो रहा है। चूंकि विपक्ष जाति जनगणना की बात करता है और पीडीए की बात कर रहा है, तो वो चेक कर रहा है कि आखिर किस जाति के कितने अपराधियों का इनकाउंटर हुआ। और इसमें कांड में इसमें एक अपराधी शुक्ला भी था, एक अपराधी विपिन सिंह भी है, एक अपराधी मुस्लिम भी है, एक अपराधी, यानी सभी वर्गों के लोग हैं। तो इसमें वर्गीकरण अपराध में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पिछले कुछ समय से जो राजनीति उत्तर प्रदेश में है वो
अपने आप में अलग तरह की है। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। तमाम सरकारें थी, अपराधी को अपराधी की नजर से देखा जाना चाहिए। और ऐसा ही न केवल अब बल्कि 2017 के पहले या 12 के पहले जब मायावती की सरकार थी तब भी अपराधी की जाति देखकर नहीं होता। तमाम डकैत ऐसे मारे गए थे मायावती के समय में जो शायद पिछड़े समाज के थे। चाहे आप ददुआ को देख लीजिए, ठोकिया को देख लीजिए, घनश्याम केवट को देख लीजिए, तमाम इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में। उसमें जाति धर्म पुलिस अगर ये देख के अगर इनकाउंटर करे या फिर लोगों को जेल भेजे, इनकाउंटर तब होता है जब आमने सामने होता है। इसके पहले विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ था। तो ऐसे जाति देखकर नहीं पुलिस कार्य करती, जो पुलिस कर्मियों का कहना है। और अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसकी जाति न कोई धर्म, उसका सिर्फ एक ही मजहब होता है, किस तरह से लूटा जाए, किस तरह से लोगों की हत्याएं की जाए और किस तरह कानून को चुनौती दी जाए। एक चीज और समझना चाहेंगे, इस मामले में देखिए पुलिस का स्पष्टीकरण भी आ गया। उन्होंने बता दिया कि देखिए सीसीटीवी में स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा था। लेकिन क्या लगता है कि अब इस मामले में जो सवाल उठ रहे हैं, क्या उन सवालों का जवाब अखिलेश यादव को मिला, विपक्ष को मिला? क्योंकि उन्हें इस पूरे मामले में वर्गीकरण जो है वो करना है। उन्हें बस ये देखना है कि आरोपी यादव है और यादव होने के नाते उसे मारा गया। उन्हें उसकी अपराध हिस्ट्री नहीं देखनी है, उन्हें आंखें बंद कर लेनी है कि वो एक अपराधी था। उन्हें सिर्फ यादव नजर आ रहा है और यादवों के लिए बोलना है। जी बिल्कुल, देखिए अपराधी तो वो था, ये बात सभी मानते हैं, लेकिन उसका इनकाउंटर क्यों हो गया? अब भाई पुलिस के सामने जब आमने सामने मुठभेड़ होती है तो पुलिस की गोली ये नहीं देखती कि वो अतीक अहमद का बेटा असद है या फिर कोई और है या सामने मंगेश यादव है। गोली किसी को नहीं पहचानती जब मुठभेड़ होती है। और जब लूट करने कोई गिरोह जाता है तो उसमें जाति बंटवारा नहीं होता, उसमें सभी वर्गों के लोग होते हैं। लेकिन इस तरह की राजनीति, नई तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में 2024 के जो लोकसभा में जीत मिली है पीडीए के नाम पर, उसमें वर्गीकरण करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि आने वाले समय में 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, तो इसको लेकर मुझे लगता है कि जो तमाम विपक्षी दल है वो अपने अपने लोगों को अपने अपने खेमे में करना चाहते हैं, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो कोई भी हो। तो ये इसी तरह की कुछ अलग तरह की राजनीति इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है, जो शायद इसके पहले नहीं चलती थी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी